आगे बढ़ें, आपको बताएं कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमला। कलअदम कमेटी के जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। मुसल्ला जत्थों की मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग का मकसद आवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की पेशकदमी। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। रेंजर्स की नफरी भी अमनो अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मौका पर पहुंच गई। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थे ने सीधी फायरिंग की, धमाका खेज मवाद भी इस्तेमाल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। कलअदम कमेटी के जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। मुसल्ला जत्थों की मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग का मकसद आवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की पेशकदमी। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। रेंजर्स की नफरी भी अमनो अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मौका पर पहुंच गई। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थे ने सीधी फायरिंग की, धमाका खेज मवाद भी इस्तेमाल किया है। आपको बता रहे हैं कि अहम खबर है ये, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। बिल्कुल, और इसी सारी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थे जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर और आम शहरियों पर हमलावर हो रहे हैं, क्या समझते हैं आप कि किस कदर बुज़दिलाना कार्रवाई, किस कदर बुज़दिलाना फेल है ये? शुक्रिया। ये जो रावलाकोट की सूरत हाल है, ये काफ़ी देर से इस बात की इतलात मिल रही है कि ये जो लोग हैं उस पुरअमन एहतजाज को उन्होंने एक पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करने की मनसूबाबंदी तो रोज़ अव्वल से थी, क्योंकि जो इनके पिछले एहतजाज में चमेटी में कत्लेआम हुआ था और प्रॉपर्टी तबाह हुई थी, उसमें भी दहशत गर्द इस्तेमाल हुए थे और उसका हमने बरमला जिक्र भी किया था बहुत सख्ती के साथ। तो ये अभी जो रावलाकोट मतियाल मरे में, रावलाकोट में बस स्टैंड में आसपास हुआ है, वो करना ये चाहते हैं कि 200-400 लोगों ने हल्ला गुल्ला करके तो वहाँ सिविल आबादी को भी नुकसान पहुँचाया है और फोर्सेज के जवान को भी शहीद किया है। पेश नज़र उनकी ये है कि वो ये अफरा तफरी और हंगामा आराई पैदा करके दो बातें करना चाहते हैं। एक तो ये है कि वो औरतों और बच्चों की आड़ में और उनकी दाल में और उनके पीछे छुपे हुए हैं और उनको आगे किया हुआ है। दूसरा ये है कि वो अफरा तफरी हंगामा आराई पैदा करके तो आम आदमी की हमदर्दी हासिल करने के लिए कि जी हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, फला हुआ है, शुरुआत खुद करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं और पैदा किया उन्होंने। आज 200-400 लोगों ने वहाँ बस स्टैंड पर आसपास मतियाल मरे में और इन जगहों पर हमला किया है और एक अफरा तफरी पैदा किया है। इस सारी बात का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयों को रवाज देना चाहते हैं और इसका सही जो फीडबैक है वो आपको, हमें और सारी कौम को जो है वो मिल रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया से मिल रहा है और हिंदुस्तान के एक्सपर्ट से मिल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के शरीफ और महजूब लोगों के लिए, रावलाकोट वालों के लिए, पुंछ वालों के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। रावलाकोट और पुंछ के चप्पे चप्पे पर लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, खाले की तरह आज़ादी के लिए, आज भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि चंद लोग हैं और उनमें बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो शायद रावलाकोट से या पुंछ से आज़ाद कश्मीर से है भी नहीं, वो मुसल्ला दहशत गर्द हैं। अगर हथियारों की आवाज़ें जो हमें लोगों के लिए बात पहुँचती है वो सुने तो बहुत बड़े हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं बाज़ जगहों पर। ये हथियार कहाँ से आए, कैसे पहुँचे, एक्सप्लोसिव कहाँ से आए, कम्युनिकेशन इतना पावर उनके पास कैसे है। तो ये सारा सिलसिला वो कि हड़ताल के लिए, मुजाहरे के लिए उनका ख्याल तक हम निकलेंगे तो 2-3 काल पहले वो दे चुके हैं, वो सारी की सारी नाकाम हुई है। कोई काबिल जिक्र आदमी बाहर नहीं निकला, आपने देखा, उनको भी पता है कोई नहीं निकला। उन्होंने कहा जी ये पुल बंद हो गया, फला हो गया, कोई एक आदमी भी नहीं निकला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलाहाबाद में चल रही है, बीरपुर में चल रही है, कोटली में चल रही है, पुंछ के कई इलाकों में चल रही है। तो इस नाकामी के बाद उन्होंने फिर ये रास्ता इख्तियार किया कि उन्होंने एक इश्तियाल पैदा किया, इंस्टिगेट कर रहे हैं फोर्सेज को कि वो जो है वो आगे बढ़ें और इस सारी बात का रास्ता रोकें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया, आपका बेहद शुक्रिया।